जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करके भले ही आम लोगों को बड़ा झटका दे दिया है, लेकिन रिचार्ज प्लान के महंगा होने के ठीक एक महीने बाद ही टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने भी इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ा झटका दे दिया है, जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिल सकता है। ट्राई ने मोबाइल यूजर्स के लिए नई सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड को जारी किया है, जिसमें ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सर्विस बाधित रहने पर कस्टमर्स को मुआवजा देने का प्रावधान किया है। और ट्राई के इस नियम में सबसे खास बात तो यह है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर लगाए गए जुर्माना को डबल कर दिया है। मोबाइल रिचार्ज प्लान के कीमत बढ़ने के ठीक एक महीने बाद ट्राई अब टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ट्राई के इस नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया है कि अगर किसी भी कंपनी की सर्विस 24 घंटे से ज्यादा बाधित रहती है या यूं कहें कि नेटवर्क नहीं आती है तो उस कंपनी को कस्टमर को मुआवजा देना होगा। और इतना ही नहीं, ट्राई ने इस नए नियम के तहत प्रत्येक क्वालिटी स्टैंडर्ड को अच्छी तरह पूरा नहीं करने पर जुर्माना राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक किसी जिले के नेटवर्क बाधित होने की स्थिति में टेलीकॉम कंपनी को पोस्टपेड यूजर के लिए किराए में छूट देनी होगी, जबकि प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैधता बढ़ानी होगी। ट्राई ने कहा है कि यदि कोई ऐसी नेटवर्क गतिरोध 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है तो टेलीकॉम कंपनी वाले अगले बिल में उस जिले के रजिस्टर्ड ग्राहक को छूट देगा। नियामक किराए में छूट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए कैलेंडर दिवस में 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क बाधा अवधि को पूरा एक दिन के रूप में माना जाएगा। हालांकि ट्राई ने यह भी कहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण नेटवर्क सेवाएं बाधित होने की स्थिति में यह मुआवजा कस्टमर्स को नहीं मिलेगी। इस नियम के लागू होने के बाद मोबाइल यूजर्स को एक फायदा तो जरूर होगा कि अगर उसके एरिया में किसी वजह से 1 या 2 दिनों के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो कम से कम उतने दिनों का पैसा तो उन्हें वसूल हो जाएगा।